पुराने वक्तों की बात है। एक पुरसुकून वादी के किनारे एक मेहरबान औरत रहती थी। उसका घर छोटा मगर खूबसूरत था, जिसके गिर्द रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन इस तमाम खूबसूरती के बावजूद वो औरत तन्हा थी, क्योंकि उसके घर में किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजती थी। एक दिन वो अपनी मुराद लेकर जंगल की एक बूढ़ी जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी ने उसकी आंखों में छुपी ममता को देखा और मुस्कुराकर उसे एक सुनहरा बीज दिया और कहा, ये कोई आम बीज नहीं है, इसे मिट्टी की आगोश में लगाओ और मोहब्बत से सींचो, तुम्हारी आरज़ू पूरी होगी। औरत ने घर आकर बीज गमले में लगा दिया। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि मिट्टी से एक नाजुक सी कोंपल फूटी और एक शानदार ट्यूलिप का फूल खिल गया। जब औरत ने इस बंद कली को प्यार से चूमा तो पंखुड़ियां जादुई अंदाज में खुल गईं और उसके ऐन दरमियान एक नन्ही मुन्नी निहायत खूबसूरत लड़की बैठी थी। वो बमुश्किल एक अंगूठे के बराबर थी, इसलिए उसका नाम थम्बलीना रखा गया। थम्बलीना की जिंदगी खुशियों से भरी थी। वो अखरोट के छिलके के पालने में सोती और गुलाब की नम पंखुड़ियों को ओढ़ती। लेकिन एक तारीक रात जब वो गहरी नींद में थी, एक बदसूरत मेंढक खिड़की के रास्ते अंदर आई और थम्बलीना का बिस्तर उठाकर नदी के किनारे ले गई। थम्बलीना जब जागी तो खुद को नदी के बीचों बीच एक कमल के पत्ते पर कैद पाया। वो रो रही थी कि मछलियों को इस पर तरस आ गया। उन्होंने कमल की डंडी काट दी और पत्ता पानी की लहरों के साथ बहने लगा। एक खूबसूरत सफ़ेद तितली ने उसकी मदद की और उसे मेंढकों से दूर एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया। रास्ते में उसे एक मगरूर भंवरे ने उठा लिया, लेकिन जब उसके दोस्तों ने थम्बलीना का मजाक उड़ाया कि इसकी तो सिर्फ 2 टांगे हैं, इसके सर पर सींग भी नहीं, तो उसने उसे एक फूल पर अकेला छोड़ दिया। पूरा मौसम गर्मा थम्बलीना ने परिंदों के गीत सुनकर फूलों का रस पीकर गुजारा। लेकिन जब बर्फबारी शुरू हुई तो उसका नन्हा सा जिस्म ठठरने लगा। आखिरकार उसे एक बूढ़ी चूहिया का घर मिला। चूहिया बहुत मेहरबान थी। उसने थम्बलीना को पनाह दी और प्यार से कहा, तुम मेरे साथ रह सकती हो, बस तुम्हें मेरा घर साफ रखना होगा और मुझे कहानियां सुनानी होंगी। इस तरह उन्होंने कुछ दिन साथ गुजारे। वहीं पर थम्बलीना की मुलाकात एक अमीर मगर खुदगर्ज अंधे चूहे से हुई, जो उससे शादी करना चाहता था। इसी दौरान थम्बलीना को चूहे की सुरंग में एक जख्मी और उदास अबाबील मिला। सब समझ रहे थे कि वह मर चुका है, लेकिन थम्बलीना ने उसके सीने पर सर रखा तो उसे एक हल्की सी धड़कन सुनाई दी। थम्बलीना ने पूरी सर्दियां छुपकर उस परिंदे की देखभाल की। वो उसे सूखी घास से गर्म रखती और पानी पिलाती। बहार आते ही अबाबील मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया और उसने थम्बलीना से कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, आओ मेरे साथ उड़ चलो इस देश में जहाँ सूरज कभी नहीं ढलता। थम्बलीना ने जाने से मना कर दिया, ये सोचकर कि चूहे ने उस पर बहुत एहसान किया है। वो चूहे के घर लौटी तो वहाँ उसकी शादी की तैयारियां शुरू थीं। अगली सुबह वो सूरज की किरणों को आखिरी बार देखने के लिए बाहर निकली कि अचानक उसे एक मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। वही अबाबील जिसकी थम्बलीना ने तीमारदारी की थी, वो थम्बलीना के पास आया और उससे कहा, अब तो चलो, अंधे चूहे से शादी मत करना। अब की बार थम्बलीना बिना किसी झिझक के अबाबील के परों पर सवार हो गई। थम्बलीना ने अबाबील के परों पर सवार होकर नीले आसमान की सैर की। वो पहाड़ों और समंदरों को पार करके फूलों की बस्ती में पहुंचे, जहां हर फूल के अंदर एक नन्ही परी या शहजादा रहता था। वहां थम्बलीना की मुलाकात फूलों के शहजादे से हुई, जिसके कंधों पर रेशमी पर थे और सर पर हीरों का ताज। शहजादे ने थम्बलीना को देखते ही अपना दिल हार दिया और उसे अपनी मलिका बनने की दावत दी, जिसे थम्बलीना ने बखुशी कबूल किया।
ان کی شادی پھولوں کی برسات میں ہوئی، جہاں پریوں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ تھمبلینا کو آخر کار اپنی دنیا مل گئی تھی۔ اسے جادوئی پر دیے گئے تھے تاکہ وہ ایک پھول سے دوسرے پھول تک اڑ سکے۔ ابابیل نے ان کی شادی پر خوشی کا گیت گایا، جس کی گونج آج بھی ان لوگوں کو سنائی دیتی ہے جو سچی محبت اور ہمت پر یقین رکھتے ہیں۔